बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस साइंस ऑफिशियल से आफ्ताब सलीम। 1.5 लाख का शुतुरमुर्ग, अरे भाई, सेठ खिला रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक वीडियो बड़ी वायरल हुई और उसमें कहा जाता है कि 1.5 लाख का शुतुरमुर्ग और सेठ खिला रहा है। इस पे बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी की और बहुत सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया। अजीज़ान मन, आज हम इसका एक तकाबली जायजा लेते हैं कि क्या शुतुरमुर्ग खिलाना चाहिए था, और अगर शुतुरमुर्ग खिलाया गया तो इसके अंदर सेठ को कितना फायदा हुआ और उसने कितना टैक्स बचाया। क्या जेडीसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है कि जिसको डोनेशंस देकर आप अपने इनकम टैक्स के अंदर बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। अजीज़ान मन, अगर तो बात की जाए शुतुरमुर्ग खिलाने की, तो फिर हमें यह देखना होगा कि अगर सेठ साहब ने शुतुरमुर्ग खिलाया तो क्यों खिलाया, वो भी 30,000 वाला शुतुरमुर्ग 1.5 लाख का। इसमें खिलाने वाले की जहां तक बात है तो फिर वहां पे एक हदीस मुबारक है कि तुम दूसरों के लिए भी वो पसंद करो जो अपने लिए करते हो, अपनी जात के लिए करते हो। अगर तो शेख साहब अपने डेली रूटीन में गोश्त खोर हैं, शुतुरमुर्ग के गोश्त खोर हैं, हरन खाते हैं, या इतने जबरदस्त खाने खाते हैं और उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि उससे उनका लाइफस्टाइल में शुतुरमुर्ग शामिल है, अपने लिए पसंद करते हैं, तो फिर उन्होंने शुतुरमुर्ग अगर खिलाया है तो इसमें कोई कबाहत नहीं। वो गरीब के पेट में गया है। इस मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खताए गुर्बत लकीर से भी नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो इस वक्त लोगों को अफ्तार पार्टियों और सहर पार्टियां दे रही है और सहर खिला रही है, मैंने वहां पे अपने सोर्स से पता किया कि वहां पे गरीब बच्चे, वहां पे ऐसे तनख्वाहदार सफेद पोश लोग जो अपना महाना रेंट और महाना पैसे देने के बाद बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं, वो भी आके अफ्तार पार्टियां और सहर पार्टियां कर रहे हैं और अपना गुसर बसर कर रहे हैं और इसकी रमजान करीम की बरकतें लूट रहे हैं। रमजान करीम एक मुकद्दस महीना है और इस मुकद्दस महीने में तुम जितना चाहो वो खर्च करो। जहां तक शुतुरमुर्ग खिलाने की बात है तो फिर वही बात है कि अगर सेठ साहब अफोर्ड करते थे तो उन्होंने खिलाया, सेठ साहब पसंद करते थे अपने लिए शुतुरमुर्ग तो उन्होंने दूसरों को भी खिलाया। फिर कुरान करीम के अल्फाज हैं सूरतुल निसा के मोमिनो, खुदा और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करो, और उसकी भी जो इस वक्त जो तुम में से इस वक्त साहिब हुकूमत है। अजीज़ान मन, अगर सेठ साहब ने शुतुरमुर्ग खिलाया और उनके पास पैसे थे तो उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के उस हुक्म की पैरवी की, उसको देखा, उसकी पैरवी की कि दूसरों के लिए भी वो पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हैं। लेकिन उस शख्स ने ये जुल्म किया और गुनाह कबीरा किया जिसने 30,000 वाला शुतुरमुर्ग 1.5 लाख का कर दिया और सेठ साहब को मरा। अगर यही शुतुरमुर्ग वो 30,000 का ही रखता और खुदा और उसके रसूल की रजा के लिए हलाल मुनाफा कमाता, तो सेठ साहब ने जो एक दिन गरीबों को अफ्तारी दी एक शुतुरमुर्ग से, तो वो सेठ साहब उसके 6 शुतुरमुर्ग लेके 6 सहरियां या 6 अफ्तारियां दे सकते थे। अजीज़ान मन, देखना ये होगा कि सेठ साहब ने अगर शुतुरमुर्ग खिलाया और इतनी डोनेशन जेडीसी को दी, जफर अब्बास को दी, तो सेठ साहब टैक्स का क्या बेनिफिट हासिल हुआ। क्या ये हुकूमत वक्त का पैसा है और ये उसका पैसा लोगों को खिला दिया गया। अजीज़ान मन, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 61 के तहत, टैक्स क्रेडिट के तहत, अगर आप किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को को डोनेशन देते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, अप्रूव्ड एनजीओ है, फ्रॉम एफबीआर से, कमिश्नर से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, देन आपको टैक्स क्रेडिट आप अवेल कर सकते हैं। और टैक्स क्रेडिट जिस तक वक्त आप अवेल करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि 1.5 लाख रुपए में के डोनेशन से उसको कितना टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट हासिल हुआ। आप ये इनकम टैक्स का गोशवारा मेरी रील में, ये आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन मेरी रील में ये सामने मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं।
آپ انکم ٹیکس کا یہ آرڈیننس میری سکرین پہ سامنے دیکھ پا رہے ہیں سیکشن 61 کے تحت، اور یہ اس کا نیچے فارمولا ہے جس کے تحت وہ ٹیکس کا کریڈٹ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ہم پرزیوم کر لیں کہ سیٹھ صاحب کا ٹیکس 1 کروڑ روپیہ پر اینم ہے، پاکستان میں 1 کروڑ سے اوپر انکم پر جو ٹیکس لگتا ہے اس کی ریشو نکالیں تو وہ 30 سے 35% بنتی ہے۔ 1 کروڑ روپیہ اس کا صرف ٹیکس ہے، انکم نہیں ٹیکس۔ تو 35% کے حساب سے اگر اس کی انکم کیلکولیٹ کی جائے تو اس کی سالانہ انکم 2,85,71,428 روپے بنتی ہے۔ اور اگر ہم فارمولے کے اکارڈنگلی اس کی کیلکولیشن کریں تو پھر ہمیں ٹیکس ڈیوائڈڈ بائی ٹیکسیبل انکم ملٹیپلائی بائی ڈونیشنز given to charitable institute، A ڈیوائڈڈ بائی B ملٹیپلائی بائی C، یہ ریشو اپلائی ہوگی اور وہ جو اماؤنٹ بچے گی وہ اس کے ٹیکس پے ایبل سے مائنس ہوگی۔ تو دوستوں دیکھیے گا ذرا، اگر صاحب نے 1 کروڑ روپیہ انکم ٹیکس ہو اور 2,85,71,428 روپے انکم کمائے گا تو 1.5 لاکھ روپے کا ایک شتر مرغ کھلائے گا تو اس کو جو ٹیکس بینیفٹ حاصل ہوگا وہ صرف 52,500 روپے ٹیکس کریڈٹ وہ اویل کر پائے گا۔ اگر ایک سیٹ 1 کروڑ میں سے 52,500 روپے مائنس کر بھی لیتا ہے تو اس کو میں کیلکولیٹ کر کے دکھا، اگر ایک سیٹ 1 کروڑ روپے پہ 1 کروڑ روپیہ جس کا ٹیکس پیبل بنتا تھا اور اس نے ایک شتر مرغ 1.5 لاکھ روپے کا کھلا بھی دیا تو اس کو کتنا ٹیکس کریڈٹ حاصل ہوگا؟ تو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت سیکشن 61 کے تحت کے فارمولے کے تحت اس کو 52,500 روپے کا بینیفٹ حاصل ہوگا، اور 1 کروڑ روپیہ جس کا ٹیکس پیبل بنتا ہے اس میں سے 52,500 مائنس کریں گے تو پھر بھی 99,47,500 روپیہ اس کا ٹیکس پے کرنا پڑے گا، اور بینیفٹ صرف 92,500 کا ہوگا۔ عزیزان من، کیا سیٹ کا بھی کوئی خدا ہے؟ تو جی ہاں، انسان کی فیلنگز بھی ہوتی ہیں، جذبات بھی ہوتی ہیں، جس کو اللہ دیتا ہے وہی کھلاتا ہے اور وہی لوگوں کو نوازتا ہے۔ سیٹ صاحب نے یہ بہت اچھا اقدام کیا، انہوں نے شتر مرغ کھلایا، میں ان کو تنقید کروں گا، تالقین کروں گا، ان سے کہوں گا کہ آپ شتر مرغ نہیں، اگلی دفعہ اگر آپ ہرن بھی کھلا سکتے ہیں تو بھی آپ لوگوں کو کھلائیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ تم دوسروں کے لیے بھی وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ بزنس سائنس آفیشیل سے آفتاب سلیم، خدا حافظ۔